तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर पॉन 81_x25 पे। तो आज हम लोग वेस के जो यूनिट 1 के हम लोग क्वेश्चन 3 को कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसको अभी ही आप वीवीआई कर लीजिए। वीवीआई, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम से पूछा है, ठीक है। इसको आपको मिस नहीं करना, क्योंकि ये आपके एग्जाम, कॉलेज के एग्जाम में, इंटरनल में या आरजीपी में कंफर्म आएगा तो आएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें पूछता है कि राइट द नेम्स ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स। यानी सिस्टम कंपोनेंट्स का नाम लिखना है, ठीक है। ऑफ ओएस, ओएस में यानी सिस्टम कंपोनेंट बोले या फीचर्स बोले, कैरेक्टरिस्टिक बोले या फंक्शन ऑफ ओएस ज्यादातर पूछता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जो सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो होते क्या है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को डिफरेंट रिसोर्स मैनेज करता है। मतलब डिफरेंट जो रिसोर्स होते आते हैं उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। ओएस से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होते हैं, जैसे कंपोनेंट हो गए, उसके फंक्शंस हो गए, फीचर्स हो गए, ठीक है। ये सब होते हैं जो कंप्यूटर को एफिशिएंटली वर्क करने में, जो काम करने में हेल्प करता है, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पर कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट सेवरल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, यानी सभी का सेवरल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ईच रेस्पॉन्सिबल यानी प्रत्येक रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग यानी मैनेज करने में स्पेसिफिक रिसोर्सेज और फंक्शन, यानी फंक्शन को, रिसोर्स को मैनेज करने में सभी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। आज का मेन सिस्टम कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, देखिए। सिस्टम कंपोनेंट में सबसे, इसको डिटेलिंग में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, आईओ डिवाइस मैनेजमेंट यानी इनपुट आउटपुट, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, ठीक है। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, फिर कमांड एंड इंटरप्रेटर सेल, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज आप कर लीजिएगा, सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है। सीपीयू शेड्यूलिंग, इसको भी मैनेज करना, शेड्यूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 9th ये। तो इन सभी को टॉपिकों को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहला है अपना प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोसेस के बारे में बात करें। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट प्रोसेस को मैनेज करता है, ठीक है। यानी अगर बोले तो प्रोसेस को लिखना चाहिए आपको, प्रोसेस इक्वल टू, ठीक है, प्रोसेस इक्वल टू रनिंग प्रोग्राम, ठीक है। रनिंग प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी। आप मेन फंक्शन में इसमें क्या होता है कि सबसे पहले प्रोसेस को क्रिएट करता है, प्रोसेस क्रिएशन, ठीक है, क्रिएशन। फिर उसके बाद क्या करता है, सीपीयू एलोकेट करता है, सीपीयू एलोकेशन प्रोसेस मैनेजमेंट का काम होता है। फिर थर्ड में क्या करता है, प्रोसेस टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेट करता है प्रोसेस को, यानी टर्मिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। टर्मिनेशन मैं नोट्स आपको दूंगा अभी, ठीक है। पहले मैं डिटेल में इसकी बात करते हैं। अब एग्जांपल के लिए समझते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट जो होता है, जैसे कि मान के चलिए हम कोई भी गाना सुनते हैं, ठीक है। ब्राउजर जो होता है एक साथ चलता है, ठीक है। अब ओएस क्या करता है, सीपीयू को, टाइम को, दोनों एप्लीकेशन को डिवाइड कर देता है कि हाँ, इतने टाइम में म्यूजिक चलेगा और हम लोग इस तरफ सर्च करेंगे, ठीक है। उसके अलावा यूट्यूब या आप मल्टीपल डिवाइस भी खोल देते हैं, ठीक है। प्रोसेस तो होते रहता है, जैसे कि एक काम पे आप पीडीएफ का काम कर रहे हो, एक टाइम पे अपना म्यूजिक सुन रहे हो, एक एक पे मतलब एक ही टाइम में, ठीक है। एक में अपना प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस मैनेजमेंट का। अब इसका डायग्राम का बात करें तो सीपीयू को अगर मान लीजिए सीपीयू जो है इस तरह क्या बनेगा सीपीयू, इसको आप कर दीजिएगा P1 प्रोसेस टाइम 1, प्रोसेस अगर 2 प्रोसेस टाइम 2 और प्रोसेस टाइम 3, यानी एक टाइम पे सीपीयू जो है तीन काम को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, प्रोसेस कर रहा है। यानी पहले में आप म्यूजिक सुन रहे हो, दूसरे में प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है, म्यूजिक। तीसरे में आप क्या कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, फाइल हैंडल का काम कर रहे हो, ठीक है। एक ही डिवाइस में मल्टीपल टास्क की तरह। अब मेमोरी सेकेंड है अपना, मेमोरी। अब मेमोरी मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि ओएस जो होता है, रैम, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, को क्या करता है, मैनेज करता है। यानी मेन मेमोरी अपना जो होता है, रैम अगर लिख दीजिए यहाँ पर, रैम, ठीक है। यानी ये क्या होता है, मेन मेमोरी होता है, मेन मेमोरी, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, मेन फंक्शन, इसकी अगर बात करें, मेन फंक्शन, ये फंक्शन है TION, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, इसका क्या होता है कि मेमोरी को सबसे पहले क्या करता है, एलोकेट करता है। यानी मेमोरी को क्या करता है, एलोकेट करता है। इसके बाद दूसरा का क्या करता है कि एलोकेशन करने के बाद ये क्या करता है, मेमोरी को डी एलोकेशन करता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड में इसका मेन फंक्शन होता है कि मेमोरी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, यानी प्रोटेक्ट करता है। तो ये प्रोटेक्शन लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसको समझते हैं। जैसे क्रोम जो अपना अपना ब्राउजर जो होते हैं, VS कोड को अलग अलग मेमोरी में क्या करता है, देता है डेटा को, ठीक है। ये आपका डायग्राम के थ्रू आप समझिए। मान चलिए अगर रैम है, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको ऐसे कर दीजिए। इसको तीन पार्ट में बांट दीजिए। पहले ओएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्रोम ब्राउजर हो गया, क्रोम अपना। फिर थर्ड में आपका क्या है, VS कोड है, ठीक है। VS कोड, इन तीनों में क्या करता है, मेमोरी को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। अगर तीनों डिवाइस आप कीजिए तो मेमोरी को क्या करता है, पहले एलोकेट करेगा, फिर डी एलोकेशन करेगा, फिर प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। अब देखिए, फाइल मैनेजमेंट क्या होता है कि ओएस में जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स अपना होते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, उसको क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। यही काम होता है फाइल मैनेजमेंट का ओएस में, फंक्शन का। इसका मेन फंक्शन जो होते हैं, सबसे पहले मेन फंक्शन, फंक्शन आप लिख दीजिए, मेन फंक्शन यहाँ मेन भी लिख दीजिए, ठीक है। इसमें क्या करता है कि सबसे पहले ये क्रिएट करता है फाइल को, फाइल को क्या करता है, क्रिएट फाइल। फिर दूसरे में क्या करता है, डिलीट, फाइल को डिलीट भी करता है, डिलीट। ये स्टेप होता है, ठीक है, क्या क्या काम करता है, ठीक है। मेन फंक्शन से क्या करता है, ये नहीं कि एक ही साथ करता है, डिलीट फाइल,
फिर या तो रीनेम फाइल, आप देखे होंगे रीनेम फाइल भी हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है फोर्थ में स्टोर एंड रिट्राइव डेटा, यानी स्टोर करता है और डेटा क्या करता है मतलब ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर डेटा आप देख लीजिए, सिर्फ स्टोर, कंफ्यूजन नहीं तो होगी। तो ये आपका फाइल मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। अब फाइल मैनेजमेंट क्या करता है कि देखिए, अब फाइल यहाँ पे फाइल सिस्टम लिख दीजिए। अगर डायग्राम बनाना हो आपको, फाइल सिस्टम आपको ऐसे करके बनाइएगा, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसको आप दो पार्ट में बांट दीजिए। पहला तो आपका फाइल्स बनाते हैं, फाइल का काम करता है, और दूसरा आपका क्या होता है फोल्डर। सबसे पहले फोल्डर होता है, तब उसके बाद फाइल होता है, ठीक है। ये दोनों काम करता है फोल्डर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब फोर्थ बात करते हैं कौन सा, तो डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। यानी फोर्थ फोर्थ में आता है आपका डिवाइस, डिवाइस एमजीएमटी यानी मैनेजमेंट। अब देखिए डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है कि जो ओएस में अपना इनपुट मान के कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट डेटा दे रहे हैं, ठीक है, कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग को क्या करते हैं, आउटपुट के रूप में कुछ हम लोग को मिलता है। जैसे प्रोग्राम करते हैं तो आउटपुट के रूप में कुछ मिलता है ना, तो वो तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या करता है, आउटपुट डिवाइस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल, ठीक है। अब देखिए इसका डिवाइस में जो होते हैं, जैसे कि कौन कौन सा डिवाइस अगर आपको लिखना होगा डिवाइस के रूप में, डिवाइसेस, ठीक है। तो इसमें आप लिखिएगा सबसे पहले कीबोर्ड, कीबोर्ड हो गया। फिर उसका सेकंड में अगर लिखिएगा तो कौन सा, माउस हो जाते हैं। फिर थर्ड में अगर लिखिएगा तो कौन सा, प्रिंटर अपना हो गया। फिर स्कैनर हो गया। इतने आपको मतलब ये इसके डिवाइसेस होते हैं। अगर मान लीजिए एक प्रिंटर जो होता है वो क्या करता है, प्रिंट कमांड देता है, ठीक है। जैसे कि मान के लिए ऑपरेटिंग ओएस सिस्टम जो होता है, ओएस सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आप बनाइएगा ऐसे कर दीजिएगा कीबोर्ड प्रिंटर, ठीक है। या बहुत सारे आप माउस सब कुछ लिख सकते हैं, स्कैनर। मैंने अभी तत्काल दो के लिए यहाँ पे दो, ठीक है। या आपको ओएस यहाँ पे लिख देना है और फिर उसके चारों को ऐसे करके मिला देना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सुटेबल आपको डायग्राम देंगे। अब देखिए पांचवा अपना आया था कौन सा, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन का बात करते हैं। अब ओएस में सिस्टम जो होता है डेटा अपना अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब जैसे कि मान के लिए पासवर्ड प्रोटेक्शन, ऑथेंटिकेशन, आप देखेंगे कि बार बार आपका नंबर मांगते हैं ओटीपी टाइप का। वायरस प्रोटेक्शन, जो वायरस अपना थ्रेड्स आते हैं उस टाइप का प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे लैपटॉप में लॉगिन आप लोग करते हैं जैसे, तो क्या करता है, पासवर्ड मांगता है। तो सबसे पहले इसका मेन फंक्शन अगर बात करें, मेन फंक्शन में अपना क्या होता है, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड के बाद क्या आता है, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा अपना, वायरस प्रोटेक्शन, ठीक है, वायरस प्रोटेक्शन। फिर उसके बाद जैसे कि वायरस प्रोटेक्शन के अलावा बहुत सारे, जैसे कि अपना बहुत सारे थ्रेड्स आते हैं, जैसे फिशिंग हो गया, मालवेयर, ये सभी को, तो ये सब बहुत आते हैं, लेकिन तीन आप लिख दीजिए तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और आपका है सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको टॉपिक में पढ़ना है तो इसके बारे में जाना है, ठीक है। तो मैं 6 में कर दे रहा हूँ सीपीयू शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग। इतना डीप में कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए। अब सीपीयू शेड्यूलिंग क्या करता है, ओएस डिसाइड करता है कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यानी सीपीयू डिसाइड करता है कि व्हिच प्रोसेस आर व्हेन एग्जीक्यूट, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको सीपीयू में आपको याद करना है कौन सा, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। जब सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़िएगा तो आरआर शेड्यूलिंग, जो आरआर शेड्यूलिंग एक होता है उसको न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है आपको। तो इसको आपको इंपॉर्टेंस पढ़ना है। इसको राउंड रोबिन बोलते हैं, राउंड रॉबिन, ठीक है, शेड्यूलिंग। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या होते हैं, बेनिफिट्स यानी लाभ। तो ये सीपीयू को यूटिलाइज करता है, बेटर क्या करता है, बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन, ठीक है, यूटिलाइज करता है। और फिर उसके बाद क्या करता है, फास्ट एग्जीक्यूट करता है, फास्ट एग्जीक्यूट। अब देखिए नेक्स्ट आपका 8 होगा आई थिंक। अब देखिए इसमें होता है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज एमजीएमटी, ठीक है, मैनेजमेंट। अब ये क्या करता है, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो अपना ओएस होता है, हार्ड डिस्क, एसएसडी, हार्ड डिस्क मतलब ना लोकल डिस्क, ठीक है, एसएसडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, जैसे स्टोरेज डिवाइस को मैनेज करता है, ठीक है। ये परमानेंट स्टोरेज को ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करता है, ठीक है, अपने रैम में, लोकल डिस्क में परमानेंट अपना करता है। अब देखिए इसका मेन फंक्शन जो होते हैं, मेन फंक्शन फ्री स्पेस मैनेज करता है, एमजीएमटी, ठीक है, मैनेजमेंट। अब उसके अलावा फाइल को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है, फाइल को क्या करता है, स्टोरेज करता है। डेटा को रिट्राइवल करता है या डिस्क शेड्यूल करता है, डिस्क शेड्यूल, इतना आप लिख दीजिएगा, डिस्क शेड्यूल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझे तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जैसे कि हार्ड डिस्क में अपना मूवीज होते हैं, फोटो होते हैं या डॉक्यूमेंट होते हैं, सबको सेव करना ओएस को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। अब इसके अगर डायग्राम को बनाए तो ओएस अगर इस तरह कर दीजिएगा और उसके अलावा हार्ड डिस्क आप कीजिएगा, हार्ड डिस्क, और फिर उसका एसएसडी कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह का आप बना दीजिए, या इन सारे को भी बना सकते हैं। तो इस तरह का आपको डायग्राम हर एक चीज में बनाना है, ठीक है। आज का एडवांटेज क्या होता है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट का, क्योंकि ये परमानेंट डेटा क्या करता है, स्टोर करता है, फास्ट डेटा एक्सेस करता है, और प्रॉपर डिस्क को क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है, ऑर्गेनाइज तरह से अरेंज करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है अपना
आई थिंक 10 होगा, नेटवर्क मैनेजमेंट, ठीक है, नेटवर्क मैनेजमेंट, ठीक है। आप देख लीजिए एमजीएमटी। अब इसमें क्या होता है कि नेटवर्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो ओएस में नेटवर्क कम्युनिकेशन और डेटा को शेयरिंग को क्या करता है, मैनेज करता है। जैसे बहुत सारा एक वाईफाई से अपना मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट होता है, उस टाइप का डेटा, ठीक है, उसको क्या करता है, मैनेज करता है। अब मेन फंक्शन आपने जैसे कि मान के आपको में इंटरनेट आ रहा है, तभी आपका कोई भी काम आप प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन का बात करें तो इसमें सबसे पहले अपना होता है इंटरनेट कनेक्शन, सेकंड में आपका आता है कि डेटा को शेयरिंग करना है, ठीक है, डेटा शेयरिंग। फिर डेटा शेयरिंग के बाद नेटवर्क सिक्योरिटी, फिर उसके बाद कम्युनिकेट बिटवीन कंप्यूटर्स, यानी कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर, जैसे कि वाईफाई से कनेक्ट करना, फाइल को शेयर करना, ये सभी होता है, ठीक है, आपका नेटवर्क का काम। अब देखिए इसमें अगर आपको डायग्राम अगर बनाना हो तो इसमें सबसे पहले आप कंप्यूटर मान चलिए, ये आपका कंप्यूटर है, फिर इससे आपका क्या होगा, आपको नेटवर्क जा रहा है, फिर उसके बाद इससे क्या हो रहा है, अपना कंप्यूटर बी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, कंप्यूटर बी। फिर उसके बाद इससे क्या, जो नेटवर्क है अपना, नेटवर्क से अपना क्या है, ओएस है, ठीक है। इस तरह का क्या बनाइएगा, सबसे पहले कंप्यूटर ऐसे नेटवर्क जा रहा है, फिर उसके बाद ओएस है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर भी है, फिर उसके बाद आपका क्या है, ओएस है। इससे नेटवर्क से किससे कनेक्ट है, नेटवर्क से मेन कनेक्शन है ओएस, ठीक है। कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी और ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर है। तो ये आपका हो गया नेटवर्क वाला। अब देखिए लास्ट में इसलिए इसको दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत 9 11 हो कितना भी हो, कमांड इंटरप्रेटर, ठीक है, कमांड इंटरप्रेटर, इसको आप सेल भी बोल सकते हैं, SHELL। अब कमांड इंटरप्रेटर जो होता है ये एक सेल प्रोग्राम होता है, ठीक है। क्या करता है, यूज कमांड को अंडरस्टैंड करता है और क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट करने के लिए भेजता है। ये यूजर ओएस के बीच में इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। जो भी यूजर होते हैं ना, ओएस के बीच में क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। अब इसका मेन फंक्शन जो होते हैं, ठीक है, तो मेन फंक्शन में सबसे पहले क्या करता है कि कमांड को रीड करता है, ठीक है। जो भी हम लोग कमांड देते हैं कि मेरे लिए फाइल को ओपन कर, ठीक है, तो ये कमांड क्या करता है, रीड करता है, पढ़ता है क्या बोलना रहा है, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है कि हाँ अब मान के फाइल ये बोला है तो इसको एग्जीक्यूट करो और ओपन करो, एग्जीक्यूट। फिर उसके बाद तीसरा में क्या करता है, यूजर को इंटरेक्ट प्रोवाइड करता है, इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। यूजर मतलब हम लोग, ठीक है, यूजर इंटरेक्शन प्रोवाइड करना है। तो ये आपका मतलब इसका सेल का काम होता है, ठीक है। मेन फंक्शन जो कमांड इंटरप्रेटर होता है इसका काम होता है। मान चलिए इसमें एग्जांपल के थ्रू अगर समझे तो जो अपना लिनक्स होता है उसमें सेल कौन सा होता है, बेस सेल होता है। और विंडो जो होता है अपना कमांड प्रॉम्प्ट या पावर सेल, आप देखिएगा जब भी आप VS कोड ओपन कीजिएगा तो आप रन कर रहे होंगे तो रन करने से नीचे में आप देखिएगा पावर सेल ओपन हो रहा होगा, ठीक है, या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो रहा होगा। तो ये आपका हो गया, ठीक है। इसके डायरेक्टरी में जैसे फाइल शुरू करना, कॉपी करना, फाइल कॉपी करना और MKDIR, ठीक है, फोल्डर बनाना, इस तरह से होता है। अगर इसके मान लीजिए अगर आप डायग्राम बनाना चाहें, ठीक है, तो सबसे पहले आप बना दीजिएगा यूजर यूजर, ठीक है। फिर इसके बाद सेल बना दीजिएगा, फिर उसके बाद इसके नीचे ओएस को बना दीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर सबसे नीचे आते हैं कौन सा, हार्डवेयर, HW, ठीक है, हार्डवेयर। तो ये रहा आपका मतलब मैंने जितने भी आपको बताया, ठीक है। तो इसको आप इतने सारे वो सब लिख दीजिएगा तो आपको परफेक्ट आंसर मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या है, शॉर्ट में आपको याद करने का, प्रोसेस मैनेजमेंट में क्रिएट, शेड्यूल, टर्मिनेट, प्रोसेस, हैंडल, CPU एलोकेट, ये सभी आपका है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या कर रहा है, मेमोरी में क्या कर रहा है, मैनेज रैम को कर रहा है, एलोकेट कर रहा है, डी एलोकेशन मेमोरी कर रहा है, प्रोसेसेस कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हैंडल पैकिंग हो गया, सेगमेंटेशन हो गए और वर्चुअल मेमोरी हो गया, ठीक है, ये सभी आपका हो गया। फिर उसका फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, फाइल को अरेंज करना, ठीक है, डायरेक्टरी में। जैसे कि अपना हो गया हैंडल फाइल क्रिएशन, डिलीशन, रीडिंग, राइटिंग और एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, ये सभी आपका हो गया। फिर उसके बाद आईओ डिवाइस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस, कि सबसे पहले कंट्रोल आईओ इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, और यूजिंग जो डिवाइस ड्राइवर अपना होते हैं इंस्टॉल करते हैं उसके लिए होता है, ठीक है। फिर उसका सेकेंडरी डिवाइस अपना स्टोरेज मैनेजमेंट में मैनेज हार्ड डिस्क को करना, SSD को करना और फ्री स्पेस मैनेज करना, हार्ड डिस्क को क्या करना, शेड्यूल करना, ये सभी हो गया, ठीक है। फिर नेटवर्क वाला हम लोग बात किए, नेटवर्क में क्या बात की कि हैंडल नेटवर्क कम्युनिकेट करना, प्रोटोकॉल करना और डेटा को ट्रांसफर करना बिटवीन किसके, सिस्टम के बीच में, ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी प्रोटेक्शन में अपना क्या था कि कंट्रोल एक्सेस रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्स आ रहे हैं उसको प्रिवेंट करना, अनऑथराइज यूजर से फ्रॉम एक्सेसिंग डेटा, जो एक्सेस हम लोग डेटा करते हैं अनऑथराइज डेटा से क्या करना, प्रोटेक्ट करना या रिसोर्स प्रिवेंट करना। अब कमांड इंटरप्रेटर सेल का क्या करके इंटरफेस के बीच में यूजर और ओएस के बीच में इंटरफेस का प्रोवाइड करना, जैसे कि रीड हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, यूजर को कमांड देना, जैसे बैश इन लिनक्स हो गए और CMD इन विंडो हो गया, कमांड अपना विंडो में हो गया। तो ये ओवरऑल अपना फंक्शन ऑफ ओएस को हम लोग बात किए डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सी वीडियो से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है, उसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।